जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और काइंडली मेरी जो वीडियो है वो आखिर तक देखा करें ताकि आपके वीडियो देखने से मुझे कुछ फ़ायदा हो सके। नाज़रीन, आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपके पास लेके आया हूँ और एक जो अभी बहुत अहम इशू है हमारे मुल्क के अंदर इन दिनों में उठा हुआ, उस पर मैं बात करने लगा हूँ आज। और मैं खुद भी काफ़ी अरसे से समझ रहा था कि ये बात मैं गाहे बगाहे जो है वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने जानने वालों को, जो मेरे अपने अहबाब हैं, प्यारे हैं, उनको उन तक तो मैं पहुंचाता ही रहता हूं। लेकिन आज मैंने कहा कि आपके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि कल और आज 2 दिनों से मैं जो डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पे ये जो खबर ब्रेक हो रही है बार बार, इस पे बहुत ज़्यादा जो है तवज्जो दी जा रही है कि पंजाब में जो जिनसी ज़्यादती है बच्चों के साथ, उसमें तशवीशनाक हद तक जो है वो इजाफा हो चुका है। ये मेरा आज का टॉपिक है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हाउ यू प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्चुअल अब्यूज़, कि किस तरह सेक्चुअली अब्यूज़ होते हैं बच्चे और किन वजूहात की बिना पर होते हैं। एक तो हम ये डिस्कस करेंगे, फिर पाकिस्तान का जो लॉ है चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से वो क्या कहता है, किस तरह आपको प्रोटेक्शन फ्राहम करता है, इन सारी चीज़ों पे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ एक जो एनजीओ थी साहिल नामी, उसकी मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, और इसके ऊपर भी पिक्चर लगा दूंगा। उसकी एक रिपोर्ट 2021 में शाया हुई थी जिसमें पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ जो पाकिस्तान है उसी की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर जो मोर देन 3853 जो चिल्ड्रन हैं वो सेक्सुअली अब्यूज़ हुए, और जिनमें लड़कियों की तादाद, जो बच्चों की लड़कियों की तादाद थी वो 2068 थी, और बॉयज़ की जो तादाद थी वो 1784 थी, हु वर सेक्सुअली अब्यूज्ड इन 2021। अब आज 2023 में हम बैठे हैं, ऑब्वियसली 2022 में भी बहुत सारी इस तरह प्रॉब्लम्स आई होंगी। 23 में भी जो वजारत दाखिला ने अभी शशमाही रिपोर्ट जारी की है उसके अकॉर्डिंग जो है वो इस दफ़ा जो बॉयज़ की जो तादाद है, मेल बच्चों की तादाद है वो 69% रेशो है, जबकि जो बच्चियां हैं 31% उसकी रेशो है। हम बच्चियों को अक्सर, जो छोटी बच्चियां हैं 5, 6, 7, 8, 10 ईयर्स ओल्ड, बिलो 12 ईयर्स ओल्ड, उन सबको हम गाइडलाइन देते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो इसके साथ साथ हमें चाहिए हम जो मेल बॉयज़ हैं उनको भी जो है वो हर चीज़ से आगाही उनको दें। तो सबसे पहले जो मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ उसमें एक तो हमें जो पेरेंट्स हैं उन सबको ये चाहिए कि अपने बच्चों के साथ जो है वो बड़ा फ्रेंडली बिहेव करें। सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये इंसान नहीं है, ये दरिंदे हैं। और एक दुनिया में जो ये एक माफिया भी है जो सरगर्म है, जो बच्चों की या जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग में मुलवस होते हैं लोग, वो आप देखते होंगे अक्सर जो किडनैप भी होते हैं, ये एक बहुत बड़ा कह लें धंधा है। और जो हम दूसरी तरफ हम ये बात करते हैं कि ये इंसान नहीं, ये जानवर हैं। इन जानवरों से हमें अपने बच्चों को, अपने प्यारों को किस तरह महफूज रखना है। आपके अपने बच्चे नहीं हैं तो दूसरों के बच्चे भी आपके बच्चे ही हैं। मैं समझता हूँ कि हर एक को जो है वो इस खौफनाक चीज़ से जो है महफूज रखना चाहिए। अपने बच्चों को काइंडली सबसे पहले तो बॉडी पार्ट्स सिखाएं, उनको बॉडी पार्ट्स का पता हो। अगर आप समझते हैं कि आपको कोई किसी किस्म की शेम फील हो रही है उनके साथ बात करने में, आप कोड वर्ड रख लें, उन कोड वर्ड में कहें कि भाई आपके जो है वो उसमें हमें बताएं। और फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बच्चा बच्ची कोई भी है 4, 5, 6 ईयर ओल्ड वट, उसमें वो बड़ा होना शुरू होता है, वो आप देखेंगे वो किस चीज़ से कतराना शुरू करता है, किस चीज़ से वो जो है कंफ्यूज होता है, स्केरी किस तरह फील करता है, किससे, रिलेटिव से मिलने से। और ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये देखा गया है माजी में भी कि जो बाहर के लोग होते हैं उनसे ज़्यादा आपके जो घर में आने जाने वाले हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके करीबी लोग हैं, वो इन चीज़ों में ज़्यादा मुलवस होते हैं। अपने बच्चों को ये बात काइंडली सिखाएं कि जो है बिला वजह किसी की भी जो है वो गोद में ना बैठें, ठीक है। और कोई आपको टच करता है कहीं पे, तो जो हमारी जो बॉडी शेमिंग वाली जगह हैं उन पर टच करता है तो काइंडली अपने पेरेंट्स को वो बताएं। वो कब बताएंगे? वो तभी बताएंगे जब आपका उनके साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर होगा। इसके अलावा ऑब्वियसली वो परेशान हो जाएंगे, स्केरी हो जाएंगे, ठीक है। आप उनके साथ इतना अच्छा जो है वो रिलेशनशिप रखें और उन्हें हर चीज़ के बारे में बताएं।
और डिफरेंट जो स्कूल लेवल है, स्कूल लेवल पे फीमेल टीचर्स को चाहिए, मेल टीचर्स को भी चाहिए, और माँ का बहुत अहम किरदार है इसमें, बाप का बहुत अहम किरदार है। बच्चा कभी माँ के करीब होता है, कभी बाप के होता है। तो इसमें मेरे ख्याल है कि किसी को भी कोई किसी किस्म की शेम फील करने की ज़रूरत नहीं है। आप काइंडली उसको बताएं। अब मैं आपसे इसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं या डिफरेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करना चाहूँगा कि कितने जो तरीक़ों से आप चाइल्ड अब्यूज़ होती है और किस तरह आपने उसका महफूज रखना है। अभी जो मैंने अभी रिपोर्ट पेश की जो वजारत दाखिला ने शशमाही, उसमें लाहौर और पिंडी जो है इस दफ़ा पीछे है, और गुजरांवाला में सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर 69% जो है वो बच्चों की मेल की तादाद है। तो इसमें सबसे पहले तो फ़िज़िकली अब्यूज़ की बात करते हैं कि बच्चों को फ़िज़िकली अब्यूज़ किस तरह जो बच्चा होता है कि आप बच्चे को जो है वो डांटते हैं, मारते हैं, फिज़िकली टच करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, उसकी इंसल्ट होती है। एक तो आप ये ना करें। इसके बाद जी वर्बल अब्यूज़ है, आप बच्चों को गाली देते हैं, अब्यूज़ करते हैं, वो फील करता है, और स्पेशली जब किसी के सामने वो फिर आइसोलेट का शिकार होता है, आपसे दूर हो जाता है, और आप उसको बड़ा प्यार से उसका मिजाज जो टेम्पर है उसको समझ के उसके टेम्परामेंट को, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो उससे बातचीत करें और उसके साथ फ्रेंडली माहौल रखें। इसके बाद है जी जो इमोशनल अब्यूज़ है कि आप इमोशनली किसी को अब्यूज़ करते हैं, किसी बच्चे को, ठीक है, और इमोशनली उसको कहते हैं कि मैं कोई वो गलती करता है तो कोई कहता है मैं आपके पेरेंट्स को बताऊंगा, वो ये करता है कि मैं तुम्हें, फॉर एग्जांपल इमोशनली में एक ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे को डराने के लिए कहते हैं मैं तुम्हें ये जो डार्क रूम है इसके अंदर बंद कर दूंगा, मैं तुम्हें डॉग के आगे फेंक दूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें वो कर दूंगी। तो ये इमोशनली अब्यूज़ के ज़मरे में आता है। तो काइंडली ये ना करें ताकि बच्चा आपसे डरे ना, आपके साथ उसका फ्रेंडली माहौल हो। हमने खुद ही बच्चों को जो है वो इस स्ट्रक्चर में लेके आना है कि वो हमारे साथ इतने फ्रेंडली हो जाएं और इतना ज़बरदस्त हमारे साथ इन्वायरमेंट हो जाए कि जो बच्चा हमें हर बात जो बतलाने से कासर भी हो वो भी हमें बताए। इसके बाद जी फिर इसकी डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेशन हमारे मुल्क में वैसे ही बहुत ज़्यादा है। कभी काला गोरा, कभी अमीर गरीब, कभी ये वो। इंसान है, मैं एक बात आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, इंसान है, और इंसान की कदर व कीमत किसी भी तरह कम नहीं है, ना हो सकती है। और बच्चे सबके बराबर हैं, चाहे वो अमीर का है, चाहे वो गरीब का है, चाहे वो काला है या गोरा है। सबका काइंडली बराह करम सबका ख्याल रखें। अगर कहीं पे बुराई होती नज़र आ रही है तो जो आप बेटर पॉसिबिलिटी उसको दे सकते हैं वो ज़रूर आप उसकी जो है ना वो हेल्प आउट करें। इसके बाद जी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ सेक्चुअली अब्यूज़। तो सेक्चुअली अब्यूज़ बच्चा जो है वो किस तरह होता है। तो एक तो हमने स्टार्ट पे आपको ये बात बता दी थी कि सेक्चुअली जो अब्यूज़ बच्चा होता है उसमें जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपका कोई रिलेटिव है, तो जो करीबी रिलेटिव्स होते हैं, बच्चा या बच्ची उसके पास जाने से डरता है। आपको चाहिए कि आप समझें इस बात को। या फॉर एग्जांपल आप किसी रिलेटिव्स के घर जाते हैं तो वहाँ पे बच्चा बजाय खेलने के तो वो कहे आपको कि जी मुझे मोबाइल दे दें, लैपटॉप दे दें, मैंने बैठना है, तो इस पर थोड़ी सी अटेंशन दें, तवज्जो दें। मैं ये नहीं कह रहा कि हर तरफ इस तरह होता है, लेकिन उस पर थोड़ी तवज्जो दें कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। ठीक है, बच्चे ज़्यादा खेलते हैं आजकल के बच्चे, बेशक हम गैजेट्स पे, मोबाइल्स पे लगे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जो है फिज़िकली जो वो खेलते हैं। इस चीज़ पे गौर करें। फिर इसके बाद उनकी हर सरगर्मी पे जो है वो नज़र रखें। आप स्कूल में देखें कि स्कूल में मेल टीचर्स हैं या फीमेल हैं तो वो किस तरह की हैं, और जिस गाड़ी रिक्शे पे बच्चा आपका आ रहा है जा रहा है वो किस तरह का है, उसके बाद समझाएं कि उससे सेपरेट नहीं बात करनी। अगर वो कोई चीज़ कहता है, ब्लैकमेल करने की कोई कोशिश करता है, तो आपको वो इन्फॉर्म करें। आप उसके गाल पे, अपने चीक्स पे, आप उसको क्या कहते हैं गोद में बैठने से, आप उसको जो हमारी जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं कुछ ऐसे अनटचेबल, उनको अगर वो टच करता है या बताता है तो बच्चे को इतना अवेयरनेस काइंडली दें कि वो आपको फ़ौरन आके घर बता सके, अपने टीचर को बता सके। हर तरह की जो है वो उसके साथ इस तरह फ्रेंडली बिहेवियर हो आपके साथ कि वो आपके साथ शेयर कर सके। तो उस पर काइंडली नज़र रखें कि वो किसके साथ आ रहा है जा रहा है। ठीक है, आपका बच्चा बच्ची रिक्शे पे, गाड़ी पे या ऑटो पे, जिस पे भी वॉटेवर, या आपका कोई करीबी रिलेटिव्स दोस्त उसको लेके आता जाता है जो आपके घर आते हैं। तो देखा यही गया है कि जो करीबी लोग हैं
उन्हीं से सबसे ज़्यादा जो है ना बच्चे डरते हैं और उन्हीं से सबसे ज़्यादा आज तक प्रॉब्लम आई है। तो मेरी ये आपसे जो है ना बड़ी इल्तजा है, अर्ज़ है कि अपने बच्चों को हर तरह के इन्वायरमेंट से महफूज रखने की भरपूर कोशिश करें। और एक चीज़ ये भी देखी गई है कि 2 बच्चों का घर से ज़्यादा बाहर आना जाना, बाहर खेलते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू दोस्त जो घर में ही रह के जो है वो अपने टाइम स्पेंड करते हैं। तो हमें इस चीज़ पे भी बड़ी जो है वो नज़र रखनी है। अब इसके साथ साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 है, ये मैंने जो कॉन्स्टिट्यूशन से चीज़ें आज निकाली कि हमारा जो लॉ है वो क्या कहता है इसके बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है, हमें किस तरह प्रोटेक्ट करता है, वो मैं कुछ आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात कि जिस तरह इस तरह अवेयरनेस बढ़ रही है, जो लोग हैं वो अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं। चूँकि पहले शर्मिंदगी के बायस लोग जो थे वो थाने में नहीं जाते थे, अपनी एप्लीकेशंस नहीं करवाते थे। इसके साथ साथ जो है वो अपनी ऑटोप्सी कह लें इन अ सेंस के मेडिकल एमएलसी नहीं करवाते थे, मेडिकल नहीं करवाते थे। तो जब मेडिकल वो नहीं करवाते थे तो मेडिकल ना करवाने से भी जो मुकदमात हैं वो कम हैं। तो अब अवेयरनेस आ गई है। अब 63% जो है वो इस साल जो मुकदमात जितने ये सारे प्रॉब्लम है उसमें दर्ज हुए हैं। व्हाट डज इट मीन के लोगों में अवेयरनेस आ गई है, लोग जो है वो शर्मिंदगी महसूस करने के बगैर, उसमें शर्मिंदगी है भी नहीं है। खुदा ना खास्ता किसी के साथ कुछ हो जाए तो उनको चाहिए फौरी तौर पर रिपोर्ट करें और गवर्नमेंट जो है वो कानून फ़ौरन हरकत में आएगा और इसके खिलाफ भरपूर एक्शन लेगा। और आपके साथ मैं कुछ आर्टिकल शेयर करता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूँगा आर्टिकल की, कॉन्स्टिट्यूशन की बतौर वकील मेरे पास बुक मौजूद है। मैं आपको जो है वो इसके बारे में काफ़ी कुछ बता सकता हूँ। किसी ने इसके अलावा भी कुछ मुझसे पूछना हो तो मेरे से पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकता है। तो आर्टिकल जो 25(1) है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, वो क्या कहता है, स्टेट्स दैट ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर लॉ। ठीक है जी, एंड इंटाइटल टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि तमाम जितने भी जो शहरी हैं वो सब कानून के सामने बराबर हैं और उनकी हफाजत का जो ज़िम्मा वो कानून का है। एक तो ये। दूसरी आर्टिकल 37 जो है ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कन्वेंशन, वो क्या कहता है कि जी नो चाइल्ड शैल बी सब्जेक्टेड टू टॉर्चर, किसी को भी टॉर्चर का निशाना नहीं बनाया जाएगा, और अदर क्रूअल या किसी दूसरे जुल्म का इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट ऑफ पनिशमेंट, कि उनके साथ इंसल्टाना बिहेवियर, इनह्यूमन बिहेवियर वो उसके साथ नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत। पहली जो बात वो मैंने आपको बताई वो फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 25(1) उसके ज़मरे में आती है। उसके बाद जो 37 है आर्टिकल का ही कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी में से ये बात आ गई। ठीक है, इसके बाद जो आर्टिकल 25(a) वो क्या कहता है, वो भी डील्स करता है विद द राइट ऑफ एजुकेशन। चूँकि एजुकेशन सबके पास होगी, उसको फ्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड होगी, तो वो जब एजुकेट होगा तो उसको हर चीज़ की समझ आएगी। एक चीज़ यहाँ पे मैं और आपको बावर करवाना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा बहुत सारी प्रॉब्लम भी अपने रिसेंटली लास्ट ईयर की आई थिंक सो बात है कि LGS में भी एक प्रॉब्लम हुआ था लाहौर में। तो वो जो वहाँ के जो टीचर या वहाँ के जो उसका सिक्योरिटी स्टाफ था, इस तरह भी बहुत सारी जगह पे यहाँ पे ये भी चीज़ें मुलवस होती हैं। जब भी हम कोई सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, कोई आया रखते हैं या इस तरह का कोई भी हम अपना पॉइंट करते हैं सर्वेंट, तो उसके बारे में हमें ID कार्ड उसको लेना चाहिए, उसकी अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, उसको स्क्रूटनाइज कर लेना चाहिए। इसके बाद जी आर्टिकल 11(3) है, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट विच फॉरबिड्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। चूँकि जो फोर्सफुली बच्चों से काम लिया जाता है, करवाया जाता है, तो इस पे भी जो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 है जो हमारा वो ये कहता है कि जी आप जो है वो ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे ठीक है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमें फिर भी जो है वो इन सारी चीज़ों पे जो है वो नज़र रखनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट का जो बिल है वो पास हुआ, उसमें भी बहुत सारी जो लॉज हैं वो इसमें जो है वो आएंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो नाज़रीन पसंद आई होगी। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन है या किसी को कोई प्रॉब्लम है, विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी हेजिटेशन, काइंडली आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आई विल ऑलवेज असिस्ट यू। मैं हमेशा इंशाल्लाह आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो थैंक यू वेरी मच।